हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो होगा एज्योर स्टोरेज अकाउंट। तो इस वीडियो के अंदर हम थ्योरी समझेंगे स्टोरेज अकाउंट की, क्योंकि ये बहुत डीप टॉपिक है। और आप अगर सिर्फ एक वीडियो देखोगे एज्योर स्टोरेज अकाउंट की तो आपको समझ में नहीं आने वाली, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम मिस कर देते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, ये रियल एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी है। क्योंकि आज के टाइम पे क्लाउड का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, स्पेसिफिकली स्टोरेज के मामले में। तो स्टोरेज अकाउंट ऐसी चीज है जो आप देखोगे, अगर अभी आप किसी कंपनी में काम करते हो, आपको स्टोरेज अकाउंट देखने को नहीं मिल रहा, तो प्रोबेबली अगर आप किसी और कंपनी में मूव होते हो जो एज्योर का हैवीली यूज कर रहे हैं, उसके अंदर आपको स्टोरेज अकाउंट की इन्वॉल्वमेंट जरूर देखने को मिलेगी। सो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा आता है, व्हाट इज स्टोरेज अकाउंट? तो स्टोरेज अकाउंट है क्या? सो स्टोरेज अकाउंट कंटेन्स ऑल योर एज्योर स्टोरेज डाटा ऑब्जेक्ट्स, जैसे कि ब्लॉब्स हो गए, फाइल्स होगी, क्यूज होगी या टेबल्स हो गए। ठीक है। और इन सारे को अगर मैं आपको आसान शब्दों में समझाऊं जो यहाँ पे लिखा है उसको, तो ये बेसिकली कहने का मतलब क्या है यहाँ पे, कि एजोर आपको एक सर्विस प्रोवाइड करता है। ठीक है। उस सर्विस का काम क्या है? उस सर्विस का काम है कि आपको एक ह्यूज अमाउंट ऑफ स्टोरेज प्रोवाइड करनी, कि भाई आप इसके अंदर जितना मर्जी डाटा डाल सकते हो, और जितना डाटा आप डालोगे उसके बेसिस पे आपको पैसे देने पड़ेंगे। अब इसका एडवांटेज क्या है? सबसे पहला आपको एडवांटेज ये मिलता है कि भाई आपको अपने ऑन प्रेमिसिस पे कोई ऐसे फाइल सर्वर सेटअप करने की जरूरत नहीं है। आपको ऑन प्रेमिसिस पे हार्ड ड्राइव्स या फिर एसएसडीज खरीदने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अगर आपके डाटा सेंटर के अंदर एक मान लो सैन लगी है जिसके अंदर बहुत सारी स्टोरेज है, तो आपको उस पर रिलाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्लाउड के अंदर आपको अनलिमिटेड स्टोरेज मिल रही है, बस आपको पैसे पे करने हैं उसके। सेकेंड एडवांटेज आपका इसमें क्या है, कि आप एक्सेस कर सकते हो अपना डाटा एनीवेयर इन दी वर्ल्ड ओवर एचटीटीपी और एचटीटीपीएस प्रोटोकॉल। ठीक है। अब क्योंकि ये क्लाउड पे है और ये सर्विस जो है एक्सेसिबल है हर लोकेशन से, डजेंट मैटर आप इंडिया में काम कर रहे हो, कनाडा में काम कर रहे हो, यूएस में काम कर रहे हो, आप सेम डाटा को एक्सेस कर सकते हो किसी भी लोकेशन से। बट जब आपका जो डाटा है ऑन प्रेमिसिस पे किसी फाइल सर्वर पे स्टोर होता है ना, वहां पे प्रॉब्लम क्या होती है? वहां पे प्रॉब्लम ये होती है कि यूजर्स जो है, मान लो आपका ये फाइल सर्वर है, इंडिया में लगा हुआ है, टेक एन एग्जांपल। ठीक है। ये इंडिया में एक डाटा सेंटर है, उसके अंदर आपका ये फाइल सर्वर है, आपकी कंपनी है, उसके अंदर ये फाइल सर्वर लगा है, इसके अंदर आपकी कंपनी का सारा डाटा पड़ा है। अब ये यूजर है राहुल, वो क्या करता है, वो यूएसए मूव हो जाता है बिजनेस ट्रिप के लिए। अब उस सिनेरियो में राहुल को कुछ डाटा है जो एक्सेस करना है अपने डाटा सेंटर से। ठीक है। क्योंकि सारा डाटा उधर स्टोर्ड है, तो उसमें राहुल क्या करेगा, उसमें राहुल अपना एक वीपीएन सेटअप करेगा, क्लाइंट टू साइट वीपीएन यूज करेगा, और वो इस नेटवर्क के अंदर आएगा और इस नेटवर्क के अंदर आके सारा डाटा एक्सेस कर सकता है। एक तरीका तो ये होता है जो ट्रेडिशनल मेथड है। बट जब हमारा डाटा क्लाउड पे स्टोर्ड है, तो उसके अंदर राहुल को ये स्टेप परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, वीपीएन वाला नहीं। राहुल सीधा अपना एक एप्लीकेशन होता है जिसको हम बोलते हैं एज्योर स्टोरेज एक्सप्लोरर। राहुल उस एप्लीकेशन को अपने लैपटॉप पे ओपन करेगा, और उस एप्लीकेशन के अंदर पहले से ही राहुल के क्रेडेंशियल्स स्टोर्ड होंगे, और उसके थ्रू राहुल इस स्टोरेज को एक्सेस कर सकता है। उसको कोई वीपीएन वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है। कहीं से भी, डजेंट मैटर किस लोकेशन पे वो है, वहां से उस डाटा को एक्सेस कर सकता है। ठीक है। तो ये आपको एज्योर स्टोरेज अकाउंट के अंदर एडवांटेज मिलता है। सेकंड, स्केलेबल है। ये स्केलेबल क्यों है? क्योंकि यहाँ पे क्लाउड है, क्लाउड के अंदर आप जितना मर्जी डाटा डालो, वो कंप्लेन नहीं करेगा, बस आपको जितना डाटा होगा उसका पे करना पड़ेगा। थर्ड, सिक्योरिटी। अब यहाँ पे जो आपका फाइल सर्वर इंडिया में लगा हुआ है, मान लो ऑन प्रेमिसिस पे जो आपने डाटा रखा है सारा, ठीक है, उसके लिए यहाँ पे मान लो ये आपका ऑन प्रेमिसिस सर्वर है, राइट, यहाँ पे आपका डाटा रखा है सारा। यहाँ पे एक एडमिन होगा जो ना कि सिर्फ डाटा को सिक्योर करने की कोशिश कर रहा है, वो इन सर्वर्स को पैच भी करना चाहता है। इन सर्वर्स के ऊपर उसको क्लीन अप भी करना पड़ेगा रेगुलरली, जैसे फाइल कैचे डिलीट करना या फिर इंडेक्सिंग डिसेबल करना, या ये सब कुछ भी उसको करना पड़ रहा है एडमिन को। बट अगर आपका सारा डाटा एज्योर स्टोरेज अकाउंट पे स्टोर्ड है, तो ये सब कुछ आपके एडमिन को करने की जरूरत नहीं है। आपके एडमिन की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि यहाँ पे जो वो डाटा स्टोर किया जा रहा है उस पे परमिशंस किस किस यूजर को देनी है। ठीक है। इनक्रिप्शन की बात नहीं कर रहा मैं, परमिशंस की। तो परमिशंस किस किस यूजर को देनी है, ये आपका एडमिन करता है। बाकी इनक्रिप्शन जो है एज्योर करके दे रहा है आपको, आपका सारा डाटा जो है स्टोर्ड होता है जहां पे भी, वहां पे वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में स्टोर्ड होता है।
तो ऐसे नहीं है कि आपका डाटा लीक हो जाएगा इस तरीके से। तो ये आपको एडवांटेज मिलता है स्टोरेज अकाउंट के अंदर। नेक्स्ट चलते हैं, कितने टाइप्स के स्टोरेज अकाउंट्स होते हैं, मतलब कि स्टोरेज अकाउंट के अंदर भी 4 टाइप्स होती हैं हमारे पास। ये स्टोरेज अकाउंट आपके पास ऐसा दिखता है, कुछ आइकन इसका ऐसा है। अगर आप एज्योर पे जाओगे और एज्योर स्टोरेज अकाउंट भरोगे तो ऐसा आइकन आएगा, ठीक है। आप जब कोई भी स्टोरेज अकाउंट बनाते हो उसके अंदर आपके पास 4 टाइप्स के सपोर्ट मिलते हैं। पहला होता है ब्लॉब, दूसरा होता है फाइल शेयर, तीसरा होता है क्यू, एंड चौथा होता है टेबल। ये चारों डिफरेंट डिफरेंट पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है। ये 4 टाइप्स होती हैं आपके पास और चारों का अपना अपना एक मकसद है। सबसे पहला आपका आता है ब्लॉब। हमारे जब भी हम AZ 104 एग्जाम की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये प्लेलिस्ट उसको टारगेट करती है उस एग्जाम को, तो उसके अंदर आपका मेन फोकस सिर्फ इन 2 पे होगा, ब्लॉब स्टोरेज पे एंड फाइल शेयर वाली पे, ठीक है। क्यू को हम थोड़ा सा समझेंगे किस लिए यूज किया जाता है, टेबल को हम थोड़ा सा समझेंगे किस लिए यूज किया जाता है, बट हमारे डेमोस के अंदर हम ब्लॉब स्टोरेज और फाइल शेयर्स के साथ कैसे काम करना है इस पे ही फोकस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 4 टाइप की स्टोरेज होती है एज्योर स्टोरेज अकाउंट के अंदर। पहली होती है हमारी ब्लॉब स्टोरेज, दूसरी होती है हमारी फाइल शेयर्स, तीसरी होती है हमारी क्यू, और चौथी होती है हमारी टेबल। तो ये चारों आपको याद कर लेनी है, भूलना नहीं है इसको, ठीक है। और इनका पर्पस क्या होता है, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं ब्लॉब स्टोरेज किस लिए यूज की जाती है। तो यहाँ पे पहला पॉइंट क्या कहता है, यूज्ड फॉर स्टोरिंग इमेजेस, वीडियोस, बैकअप्स, लॉग्स और बिग डाटा, ठीक है। या फिर कोई भी डाटा जो नॉन स्ट्रक्चर्ड है, ठीक है। मान लो आपने कोई इमेजेस है, कोई टेक्स्ट फाइल है, कोई पावरशेल स्क्रिप्ट है, ठीक है। किसी भी तरीके का डाटा जो ऐसा डाटा होता है, ठीक है, जिसमें कोई स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है, जो किसी और फाइल पे रिलाई नहीं कर रहा, वो नॉन स्ट्रक्चर डाटा है, ठीक है। आप ऐसा कोई भी डाटा स्टोर करना चाहते हो तो आप ब्लॉब स्टोरेज का यूज करते हो। अब टेक एन एग्जांपल, आपके एनवायरनमेंट के अंदर एक लिनक्स का सर्वर है, ठीक है। अब लिनक्स का सर्वर है, ये वेब सर्वर हो सकता है, टेक एन एग्जांपल। अब ये वेब सर्वर के ऊपर लॉग्स जनरेट हो रहे हैं डेली बेसिस पे, क्योंकि इस सर्वर को पे जो वेबसाइट होस्ट हो रही है उसको लोग एक्सेस कर रहे हैं रियल टाइम में, राइट। तो कितना ज्यादा ट्रैफिक आ रहा है, अब वो हर रिक्वेस्ट का एक लॉग बनेगा और वो लॉग कहीं पे स्टोर होगा। तो आप क्या करते हो, आप ब्लॉब स्टोरेज का यूज करते हो। आप बोलते हो कि बेसिकली अगर कोई भी डाटा जो वॉर स्लैश लॉग स्लैश टेस्ट डॉट लॉग फाइल के अंदर स्टोर हो रहा है उसको ऑटोमेटिकली आप इस ब्लॉब स्टोरेज के अंदर डाल दो, ताकि आपके लिनक्स सर्वर की जो स्पेस है वो यूज ना हो सिंपली। तो ये वन ऑफ द एग्जांपल्स है कि आप लॉग्स के लिए इसको यूज कर सकते हो ब्लॉब स्टोरेज को। सेकंड, आप इमेजेस के लिए यूज कर सकते हो। अब मान लो आपकी वेबसाइट है, वेबसाइट पे आप किसी भी जाते हो तो कितनी सारी फोटोज होती हैं, राइट। डिपेंड करता है वेबसाइट किस चीज की है, ठीक है। अब वेब डेवलपर क्या कर सकता है, इंस्टेंट के वो सारी इमेजेस वो उस सर्वर पे स्टोर करे जहां पे वेबसाइट होस्ट हो रही है। वाई नॉट हम ब्लॉब स्टोरेज का यूज करें, ठीक है। और ब्लॉब स्टोरेज का हम यूज करने के बाद हम अपनी वेबसाइट को इस तरीके से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कि उसके जितने भी एचआरएफ के लिंक होंगे, ठीक है, जो एंकर लिंक होता है जो आप एचटीएमएल में डालते हो, वो सारे लिंक्स आपके डायरेक्ट ब्लॉब स्टोरेज पे जाएं स्पेसिफिक इमेज पे। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। सेम चीज आप वीडियोस के लिए कर सकते हो, बैकअप्स के लिए आप इसको यूज कर सकते हो। तो बहुत इफेक्टिव है ब्लॉब स्टोरेज, आप देखने को मिलेगी आज के टाइम पे ब्लॉब स्टोरेज बहुत ज्यादा यूज होती है, ठीक है। जैसे कि कई कंपनीज क्या होती हैं, कई कंपनीज के अंदर अगर रियल एग्जांपल दूं मैं, तो कई कंपनीज के अंदर क्या होता है, एक चीज होती है कि जिसके अंदर ना उनको डाटा रिटेन करना होता है 5-7 सालों के लिए। पुराना डाटा है, जो रिक्वायरमेंट है कि ये डाटा कम से कम 7 साल तक डिलीट ना हो। तो उस सिनेरियो में वो डाटा क्या है, वो डाटा स्टोरेज यूज कर रहा है ना। अब आप क्या कर सकते हो, आप ब्लॉब स्टोरेज पे उस डाटा को डाल दो और उसको आर्काइव कर दो। अब आपको पता है कि ये डाटा यूज तो होने वाला नहीं, बट हम सिर्फ कंप्लायंस पर्पसेस के लिए इसको रखना चाहते हैं अपने पास। तो हम बाय नॉट इसको कंप्रेस कर देते हैं, कंप्रेस करके आर्काइव कर देते हैं और ब्लॉब स्टोरेज पे डाल देते हैं, और हमको पैसा भी कम देना पड़ेगा, राइट। और अगर कभी जरूरत पड़ी इस डाटा की तो हम इसको एक्सेस भी कर पाएंगे, ठीक है। तो ये चीज के लिए ब्लॉब स्टोरेज आज के टाइम पे यूज हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे सपोर्ट करता है ब्लॉब स्टोरेज आपको हॉट टीयर, कूल टीयर, कोल्ड एंड आर्काइव। ये 4 टीयर मिलते हैं आपको ब्लॉब स्टोरेज के ऊपर, ठीक है। अब ये चारों का अलग अलग पर्पस होता है, हम डेमो देखेंगे जब ब्लॉब स्टोरेज का नेक्स्ट, तो आपको इजीली समझ आएगा। बट ये आपको याद रखना है कौन कौन से टीयर्स होते हैं आपके पास। नेक्स्ट आपके पास कि आप
ब्लॉब स्टोरेज के अंदर जो भी डाटा है ना, उसको एक्सेस कर सकते हो, ठीक है, सिक्योरली यूजिंग एसएसएच का यूज करके कर सकते हो, या फिर आप ब्लॉब स्टोरेज को माउंट कर सकते हो कंटेनर्स के ऊपर। मान लो आप कंटेनर्स की सर्विस जो है एज्योर पे वो यूज करते हो और उस पर आपकी वेबसाइट चल रही है, तो आप कंटेनर्स के ऊपर इस ब्लॉब सर्विस स्टोरेज को माउंट कर सकते हो, ताकि आपका मतलब कि वो इस तरीके से लगेगा, आपके लिनक्स के कंटेनर को इस तरीके से लगेगा कि जैसे किसी ने कोई हार्ड ड्राइव अटैच की हुई है उसके ऊपर। बेसिकली आप ब्लॉब स्टोरेज के अंदर सारा डाटा रखते हो और उसको माउंट कर देते हो। ये चीज आप कर सकते हो। थर्ड है एनएफएस, जो आपको देखने को मिलती है। एनएफएस जो ये फाइल सिस्टम है, ये आपको लिनक्स में देखने को मिल जाता है, ठीक है। जैसे कि आपका हम बोलते हैं एसएमबी यूज करते हैं राइट विंडोज में, तो उसी तरीके से आपके पास एनएफएस मिलता है लिनक्स में, ठीक है। एनएफएस के साथ भी काम करता है ब्लॉब स्टोरेज। पर इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, जैसे कि आप यहाँ पे स्टोरेज अकाउंट बनाया है सैली नाम का, ठीक है। उस स्टोरेज अकाउंट के अंदर आप कंटेनर्स बनाते हो, ये ब्लॉब कंटेनर्स हैं, ठीक है। इस तरीके से ये आपने दो कंटेनर्स बनाए, एक पिक्चर नाम का कंटेनर बनाया, एक मूवीज नाम का, और उसके बाद आप उस कंटेनर्स के अंदर ब्लॉब्स को स्टोर करते हो। और जब भी मैं ब्लॉब्स बोल रहा हूँ, तो ब्लॉब से मेरा मतलब क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे कि इमेज, मूवी की कोई फाइल होगी राइट, या फिर आपकी कोई बैकअप हो गया, या फिर लॉग हो गया, कुछ भी जो आप ऑब्जेक्ट स्टोर कर रहे हो ब्लॉब कंटेनर्स के स्टोरेज के अंदर, वो बेसिकली आपका एक ब्लॉब कहलाता है। तो आपको यहाँ पे समझ आ गया होगा कि ब्लॉब स्टोरेज क्या होती है और क्यों हम इसे यूज करते हैं, राइट। नेक्स्ट चलते हैं फाइल स्टोरेज। तो फाइल स्टोरेज क्या है? फाइल स्टोरेज भी आप इस तरीके से समझ सकते हो इसको, जैसे कि हमारे विंडोज एनवायरनमेंट के अंदर क्या होता है, अगर आप रियल वर्ल्ड में आप एज एन एडमिन या एज अ हेल्प डेस्क टेक आपने काम किया है, तो आप देखोगे कि एनवायरनमेंट के अंदर एक फाइल सर्वर लगा होता है ना। और उस फाइल सर्वर से आप एक शेयर बनाते हो कुछ इस तरीके से, जैसे कि शेयर मार्केटिंग। उसके बाद आपके जो मार्केटिंग वाले यूजर हैं, मार्केटिंग वाले यूजर के कंप्यूटर पे आप मैप कर देते हो उस शेयर को, ठीक है। अब ये सारा मैपिंग काम कर रहा है, और इस कंप्यूटर को क्या लगता है कि कोई हार्ड ड्राइव ही अटैच्ड है डायरेक्टली उस पे, तो बेसिकली ये शेयर है जो अटैच्ड होता है। सेम चीज आपको ये क्लाउड से मिलती है, सेम ही चीज हो रही है यहाँ पे, कोई डिफरेंट नहीं है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे यूज्ड फॉर शेयर्ड फाइल स्टोरेज इन क्लाउड, ठीक है। बेसिकली आप क्या कर रहे हो, जब आप चाहते हो कि आप ऑन प्रेमिसेस का जो आपका फाइल सर्वर है उसको आप रिप्लेस करना चाहते हो किसी चीज से, तो आप इसका यूज कर सकते हो, जो कि आपकी एज्योर स्टोरेज अकाउंट के अंदर एक पार्ट है, जिसका वो है फाइल शेयर्स वाली स्टोरेज जो है वो, ठीक है। ये सपोर्ट करती है दोनों, एसएमबी भी एंड एफएसबी। जब हम विंडोज की बात करते हैं तो एसएमबी आया उसके अंदर, और जब हम लिनक्स की बात करते हैं तो एनएफएस आया हमारे पास, ठीक है। थर्ड है कैन बी माउंटेड साइमल्टेनियसली बाय मल्टीपल वीएम्स। जैसे कि हमारे फाइल सर्वर में होता है ऑन प्रेमिसेस में, क्या होता है कि आप मल्टीपल कंप्यूटर्स एक ही टाइम पे सेम शेयर को मैप कर सकते हो, है ना, अपने कंप्यूटर पे। सेम चीज आप यहाँ पे भी कर सकते हो कि मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स बोथ विंडोज एंड लिनक्स, मल्टीपल कंप्यूटर्स बोथ विंडोज एंड लिनक्स एक ही टाइम पे इस सर्विस को माउंट कर सकते हैं, इस शेयर को माउंट कर सकते हैं, सिंपल। एज्योर फाइल सिंक सर्विस एक सर्विस होती है, उसका भी यूज कर सकते हैं हम इसके साथ, ठीक है। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नोट, all data stored in Azure files is encrypted at rest using Azure Storage Encryption, ठीक है। Azure Storage Encryption के थ्रू आपका जितना भी डाटा आप स्टोर कर रहे हो, चाहे वो फाइल स्टोरेज पे स्टोर कर रहे हो, चाहे आप ब्लॉब स्टोरेज पे स्टोर कर रहे हो, ठीक है, आपका सारा का सारा डाटा इनक्रिप्टेड होता है एट रेस्ट। एट रेस्ट का मतलब क्या है कि जब डाटा आपका वहां पे पड़ा है, वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में पड़ा है। मतलब कि अगर वहां पे वो किसी लोकेशन पे तो पड़ा होगा राइट, वो डाटा किसी हार्ड ड्राइव के अंदर पड़ा होगा एज्योर के डाटा सेंटर में, तो अगर वो हार्ड ड्राइव को चोरी कर भी लेता है, तो उसके अंदर जो डाटा है, जो आपका डाटा, वो इनक्रिप्टेड होगा, ठीक है। अब जैसे आपका बिट लॉकर काम करता है ना, सेम ही तरीके से यहाँ पे आपकी जो इनक्रिप्शन है वो काम में आ रही है। स्टोरेज सर्विस इनक्रिप्शन वर्क करती है सिमिलरली टू बिट लॉकर ऑन विंडोज। डाटा इज इनक्रिप्टेड बीनीथ द फाइल सिस्टम लेवल, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे दो मेन फोकस जो है एज्योर 104, जो AZ 104 एग्जाम है उसका, ये है ब्लॉब स्टोरेज एंड फाइल स्टोरेज। थर्ड है हमारे पास क्यू, और फोर्थ है हमारे पास टेबल। हमने चार टाइप्स देखी थी, ठीक है। तो क्यू समझ लेते हैं जल्दी से। तो क्यू मेनली आप यूज करते हो जब आपके जो एप्लीकेशन होते हैं ना, जैसे कि आपने
दो एप्लीकेशन बनाए हैं, ठीक है। बाय एप्लीकेशन आई मीन, मान लो आपकी एक वेबसाइट है, एक वेबसाइट के अंदर दो एपीआई एंड पॉइंट्स हैं। एक एपीआई एंड पॉइंट्स का काम कुछ है और दूसरे दूसरे का काम कुछ है। अब वो दोनों को एक दूसरे से बात करनी है, ठीक है। तो वो किसी तरीके से तो बात करेंगी, किसी तरीके से तो अपना मैसेज ट्रांसफर करेगी, एक एपीआई दूसरे को बताएगी तो सही। अच्छा ये हो गया, जैसे कि आप रियल वर्ल्ड में देखो तो आपकी इन्वेंट्री सर्विस होती है, उसमें क्या होता है कि आपका जो कस्टमर है वेबसाइट पे गया, उसने वेबसाइट पे जाके परचेज किया और इन्वेंट्री में कोई भी आइटम ऐड कर दी, उसके बाद उसने क्या किया, पे किया, ठीक है। तो जो पेमेंट वाली सर्विस होगी, वो पेमेंट वाली सर्विस बताएगी इन्वेंट्री वाली सर्विस को कि अच्छा ये पेमेंट आ गई है और ये मैसेज गया है इन्वेंट्री सर्विस को, इन्वेंट्री एपीआई को, कि भाई इसको आगे डिस्पैच के लिए प्रोसेस कर दो। ये वन ऑफ द एग्जांपल दे रहा हूँ, बहुत तरीके से यूज किया जाता है। तो उस सिनेरियो में आप क्या करते हो, क्यू का यूज करते हो। जब आपकी एक एप्लीकेशन को दूसरी एप्लीकेशन से बात करना हो, बताना हो उसको कुछ, तो आप क्यू का यूज करते हो, ठीक है। इसलिए आपका ये यूज किया जाता है। ये एग्जांपल दिया मैंने, बट बहुत तरीके से आप क्यू का यूज कर सकते हो। वन ऑफ द थिंग्स ये है। उसके बाद फोर्थ है हमारा, जो होती है हमारी टेबल, ठीक है। टेबल टाइप होती है जो हमारी स्टोरेज की, वो उसके अंदर आप बेसिकली नॉन रिलेशनल डाटा स्टोर करते हो स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में। जैसे कि आपने डाटाबेस पढ़े होंगे जो रिलेशनल डाटाबेसेस होते हैं, जैसे माई सीक्वल, एम एस सीक्वल, ये रिलेशनल डाटाबेसेस है, ठीक है। जिसके अंदर आपका रिलेशन होता है, ठीक है। मतलब कि एक टेबल या फिर एक टेबल या फिर एक डाटाबेस प्रॉब्ली दूसरे पे डिपेंडेंट होगा, ठीक है, या फिर दूसरे से डाटा पुल कर रहा होगा आपकी क्वेरी कंप्लीट करके आपको आंसर देने में, ठीक है। ये थोड़ा डिफरेंट होता है। मान लो अब जैसे मोंगोडीबी है आपका, वो आपका नो सीक्वल होता है गैस, ठीक है। तो उसी सिनेरियो में आपका ये, आपको अगर मोंगोडीबी सेटअप नहीं करना तो आप टेबल सर्विस का यूज कर सकते हो, जहां पे आपको बेसिकली नो सीक्वल डाटा का स्ट्रक्चर स्टोर करना है। उसके लिए आप यहाँ पे टेबल सर्विस का यूज करते हो। ये फास्ट एक्सेस के लिए यूज किया जाता है, लार्ज डाटा सेट्स के लिए, ठीक है। और सिंपल नो सीक्वल डाटा अगर आपको स्टोर करना है तो डेफिनेटली आप इसको यूज करोगे। तो इस तरीके से आपकी ये चार आपकी मेन होती हैं स्टोरेज टाइप्स के अंदर। तो इस वीडियो का मेन मकसद आपको यही समझाना था कि एज्योर स्टोरेज अकाउंट क्या होता है, कितने टाइप्स होते हैं इसके अंदर, और ब्लॉब क्या होता है, फाइल शेयर क्या होता है। ये दो हमारे इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम डेमो देखना स्टार्ट करेंगे, ब्लॉब स्टोरेज से स्टार्ट करेंगे, सिक्योरिटी फीचर्स देखेंगे कि कैसे किसी को एक्सेस दिलवाना है प्रॉपरली विद सिक्योर पैरामीटर्स। ये सब कुछ हम समझेंगे नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।